झारखंड विधानसभा में जदयू और लोजपा रामविलास भी एनडीए के हिस्से के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे। इनको भी सीटें मिली है, साथ ही आजसू को भी मिले हैं। किसको किसको कितनी सीटें मिली है और कौन कौन सीट पर ये लोग लड़ेंगे भाजपा के साथ, उन तमाम बातों पर हम इसमें अभी बात करेंगे। यह झारखंड विधानसभा को लेकर बातें हैं, जहां पर 81 सीटें हैं, जहां पर 81 विधानसभा है और वहां पर 42 का नंबर बड़ा ही 42 का नंबर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब 41 वहाँ पर चाहिए, तो यानी कि 41 विधायक जो ले आएंगे, जो भी घटक दल, वह मुख्यमंत्री बनाएंगे वहाँ पर। तो अब एनडीए के वहाँ पर पहली बार देखा गया कि 4-4 दल साथ आकर भाजपा के साथ 3 दल जोड़ दे भाजपा, तो 4 दल हो जाते हैं। तो ये मिलकर चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ेंगे और आजसू को 10 सीटें दी है, वहीं लोजपा रामविलास को 1 सीटें, जदयू को 2 सीटें और बाकी सीटों पर भाजपा लड़ेगी, यानी 68 सीटों पर वह लड़ेगी। तो हम देखेंगे कि बता देंगे कि पहले जो बातें चल रही थी कि लोजपा रामविलास 27 सीटों पर दावा कर रही है, वहाँ पर बैठक भी किए थे चिराग पासवान, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वहाँ पर बैठक हुई थी, वहीं पर घोषणा हुई थी दोबारा अध्यक्ष की चिराग पासवान की। फिर यह बातें हुई कि चिराग पासवान भाजपा से अलग जाकर चुनाव लड़ेगी, जदयू भी वहाँ पर ताल ठोकेगी, सरयू राय जो वहाँ पर विधायक जो निर्दलीय जीते थे मुख्यमंत्री को हराकर रघुवर दास को, तो इन सभी बातों पर कह सकते हैं कि भाजपा ने वहाँ पर, चाहे संगठन के लोग हों, हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री भी हैं अपने राज्य के, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी मोदी सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो इस प्रकार से साथ ही कई सीनियर नेता वहाँ पर, बाबूलाल मरांडी और ऐसे तमाम नेता वहाँ पर दिख रहे थे। अब हम बात कर लेंगे कि कौन कौन सीटों पर लड़ रहे हैं उनके भाजपा के घटक दल। भाजपा के तो 68 सीट हैं। तो अब आजसू का अगर हम बात कर लें एनडीए में, तो आजसू सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, इच्चागढ़, मांडू, जुगसलाई, दुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर सीट दी गई है। आजसू का डिमांड 11 सीट पर अड़ी हुई थी, मगर अंतिम में फैसला हुआ कि 10 सीटों पर, क्योंकि वहीं बात करें नीतीश कुमार की पार्टी का, तो जमशेदपुर पश्चिम से और तमाड़ सीट से दी गई है। तो जमशेदपुर से तो वहाँ से सरयू राय चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल है। वही वहाँ पर जदयू की तरफ से अभी फिलहाल के मुख्य चेहरे हैं। वहीं लोजपा रामविलास को केवल 17 सीटें दी गई हैं और 2 बार 13 और 20 नवंबर को जो मतदान है और 23 नवंबर को जो नतीजा आएगा, वहीं 41 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है, जो यह पार कर लेगा 41 सीटों का, वह मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं बात करें झामुमो और साथ ही इंडी अलायंस की, तो वहाँ पर भी 4 दल हैं, कांग्रेस, झामुमो, माले, आरजेडी। तो कांग्रेस और झामुमो मेन लीड में है। जैसे एनडीए में अगर बात करें, भाजपा और आजसू वहाँ पर मेन लीड में है। आजसू ऐसे कहें तो कांग्रेस और झामुमो के अपेक्षा जो वहाँ पर घटक दल हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टी हुई भाजपा और कांग्रेस, तो झामुमो से थोड़ा कम है आजसू, मगर फिर भी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह मंत्री बनते रहे हैं आजसू के। तो इस प्रकार से कुल उनको भी 10 सीटें दी गई है। तो इस प्रकार 4-4 सीटें, जो कह सकते हैं कि 4-4 घटक दल दोनों तरफ है। सुदेश महतो जो वहाँ पर लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लगभग 2.5 दशकों से, वह लगातार छात्र राजनीति के जरिए भी एक अलग संदेश देने की जो उनका एक संदेश है, वह 2.5 दशकों से देखा जा रहा है। साथ ही कुर्मी समाज से आते हैं, तो वहाँ पर जातीय समीकरण के साथ साथ कई और चीज़ें भी यहाँ पर साधी जा रही है। जैसा कि हमने कहा, हेमंत बिस्व शर्मा हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हों, बाबूलाल मरांडी हों। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वह वहाँ पर चुनाव प्रभारी भी थे, चुनाव प्रभारी भी हैं। तो इस प्रकार से एनडीए में जो सीट शेयरिंग की जो बातें चल रही थी और फार्मूला चल रहा था, उस पर अब विराम लग गया है। जो भी बातें चल रही थी कि जदयू और लोजपा रामविलास अगर अलग अलग होकर लड़ती, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ न कुछ वोट, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 सीटें 30 सीटें, मगर कुछ न कुछ सीटें जो डैमेज होती, उसे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कंट्रोल कर लिया। उससे पहले जेपी नड्डा भी चिराग पासवान से मिलते हुए नजर आए थे, तो भी खूब खबरें बनी थी कि लगता है अब डन हो गया, मगर 1 सीटों पर ये बातें तय हुई है। पहले भी चिराग पासवान भी ये बातें कह चुके थे कि लोजपा रामविलास की तरफ से कि हमारी पार्टी का कोई उतना बड़ा वहाँ पर शख्सियत नहीं है या चीज़ें नहीं है, मगर जितनी हमारी हक बनती है उतनी हमारी
मिलनी चाहिए, हमारी उतनी भी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो इन सभी बातों पर उनकी बातें सुनी गई और भी जदयू को भी 2 सीटें वहाँ पर दी गई है घटक दल के तौर पर। हमने बता चुके हैं सीटों को लेकर और ऐसी तमाम बातें, और भी हम खबरें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि झारखंड विधानसभा को लेकर ये बातें हम लाए थे कि एनडीए की क्या कुछ चल रही है, और साथ ही इंडिया अलायंस की भी जैसे ही कुछ बातें उनकी सीटें क्लियर होगी हम लाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।